पुलिस की रेड, नवजात की डेथ। जी हां, दुखद खबर, लेकिन ये हुआ है। अलवर में साइबर धोखाधड़ी के आरोपी के घर रेड के दौरान नवजात बच्ची की मौत हो गई। पीड़ित मां का आरोप है कि पुलिस वालों के पैरों तले 1 महीने की मासूम बच्ची की कुचलने से मौत हो गई है। 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है। 5 को लाइन हाजिर किया गया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस वाले मासूम के पिता को पकड़ने के लिए चारपाई पर चढ़े। पिता के साथ सो रही बच्ची ने पुलिस वालों के पैरों तले दबने से मौके पर ही दम तोड़ दिया। मामला अलवर के नौगावा इलाके के रघुनाथगढ़ गांव का है। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसपी आवास पर पहुंचकर धरना दिया। रघुनाथगढ़ निवासी इमरान बताते हैं कि सुबह रविवार को 6 बजे 2 गाड़ियों में पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। ऑनलाइन ठगी से जुड़े एक मामले में दबिश देने ये आए थे। इस दौरान चारपाई पर उसकी पत्नी के पास 1 महीने की बेटी सो रही थी। पत्नी के दरवाजा खोलते ही पुलिस वालों ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। चारपाई पर चढ़कर पति को बिस्तर से नीचे खींचने लगे। इसी दौरान चारपाई पर सो रही इमरान की बेटी के ऊपर पैर रख दिया गया। नन्ही बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई। जब बच्ची की मां ने पुलिसकर्मियों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस टीम और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास हुआ है, लेकिन धरना देने वाले लोग आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके चलते 3 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि थाने जाकर उन्होंने जानकारी जुटाई है। घटना की प्रशासनिक जांच होगी, विभागीय जांच भी होगी। 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड से बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया है। एफएसएल की टीम ने भी अपनी जांच पड़ताल की है। मेडिकल ज्यूरिस्ट प्रभारी के मीना ने एनडीटीवी से बातचीत की। बताया शव में किसी तरह के चोट के निशान तो नहीं मिले। दम घुटने जैसी स्थिति में एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही पता लग सकेगा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मेवात में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। कहा, मेवात में साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के नाम पर पुलिस लूट और दहशत मचाती है। विधानसभा में गृह विभाग की चर्चा के दौरान सरकार से जवाब मांगेंगे। सबसे बड़े मुद्दे में आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इस पूरे प्रकरण से संबंधित कुछ बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों से बातचीत की है, सुनवाते हैं। इसलिए जैसे आपको ध्यान है, उसमें अनुसंधान अधिकारी अपॉइंट कर दिया है। भूपेंद्र जी जांच कर रहे हैं और प्लस एक प्रशासनिक इंक्वायरी भी इसमें साथ साथ चल रही है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अपन ट्राई कर रहे हैं, पूरे फैक्ट्स आ जाए तब आपको बताएंगे। बेसिकली जो रेड पार्टी गई थी, वहाँ किस तरह से रेड कंडक्ट हुआ और किस किस घर में गए, वास्तव में क्या क्या हुआ, सब पूरी चीजों का एक बार मिलान कर रहे हैं कि मतलब कहीं कोई चूक नहीं हो, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी। जो कंप्लेन उन्होंने दी उन सुसंगत धाराओं में कंप्लेन दर्ज कर ली गई है और जो पुलिस पार्टी वहां गई थी उसको सबको लाइन हाजिर कर दिया है। कितने पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए? 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर किया है ना। उनके खिलाफ अभी जांच होगी और मुकदमे की जांच पृथक से होगी। बच्ची का पोस्टमार्टम कहाँ हुआ, किस तरह से करवाया गया है, क्या आगे की अभी करवाया जा रहा है, यही अपने जनरल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा है अभी। और आपको ध्यान ही है पूरे प्रकरण में, जैसे उन्होंने धरना वगैरह दिया, आज सीओ साहब, इंचार्ज साहब, इन्होंने पूरा मतलब उनसे वार्ता करते हुए और बिल्कुल शांति से सब समाप्त करवा दिया। दबाव की बात जो आती है, बॉडी पर दबाव बना, किसी ने पैर रखा, क्या सर 1 महीने के बच्चे के ऊपर कोई पैर रखता है तो किस तरह के सिम्टम्स आप मानते हैं क्या होंगे? क्या कोई चोटिल हो सकता है या क्या सिम्टम्स आएंगे और क्या डॉक्टर्स ऑब्जर्व कर पाते हैं? देखो, ये पोस्टमार्टम प्रक्रिया के दौरान ये चीजें भिन्न भिन्न चीजों पर निर्भर करती है। चोट आना, चोट नहीं आना, किस चीज से दबाव है। जैसे सामान्यतः कोई कपड़े से किसी तरीके इस तरीके से है तो उसमें तो आपको शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नजर नहीं आएंगे। वही दबाव है, कोई पत्थर गिर गया, कोई दीवार गिर गई तो उसमें हो सकता है शरीर पर चोटों के निशान आने की संभावनाएं रहती है। डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है कि कुछ संदिग्ध जो पोस्टमार्टम्स होते हैं उसमें बोर्ड बनाया जाता है, तो बोर्ड की स्थिति में क्या क्या उसमें ऑब्जर्व किया जाता है? जैसे कुछ ऐसे संदिग्ध मामले आते हैं, जैसे कल एक बच्ची की मौत हुई, तो उसमें क्या क्या किस तरह का बोर्ड बनाते हैं, किन किन एक्सपर्ट्स को रखा जाता है? देखो, उसमें जिस मौत के कारण जिस शरीर के जिस अंग से संबंधित एक संभावित होता है, उस संभावना को मद्देनजर रखते हुए उस ऑर्गन से रिलेटेड विषय विशेषज्ञ को बोर्ड में शामिल किया जाता है, जिसका एक्सपर्ट मेडिकल ज्यूरिस्ट होते हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बोर्ड के मेंबरान के रूप में रखा जाता है।
कहीं बच्चे का लेवल का कहीं पोस्टमार्टम हो तो फिर उसमें बच्चों के डॉक्टर्स क्या देखते हैं? यदि छोटे बच्चों से संबंधित कोई पोस्टमार्टम है तो एक एक्सपर्ट के नाते अपन जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको शामिल किया जाता है कि बच्चे के पूरे एग्जामिनेशन के दौरान कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, और उस बीमारी के बारे में ज्यादा अच्छे से पीडियाट्रिशियन बता सकता है। तो एक बोर्ड के में एक डॉक्टर की राय होती है, एक 4 डॉक्टरों की राय होती है, तो उसमें गलती रहने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है और अच्छे से पोस्टमार्टम हो, हम कॉज ऑफ डेथ तक पहुंच पाए, इसलिए अपन मेडिकल बोर्ड में विशेषज्ञों को शामिल करते हैं। ये है हमारे साथ जूरिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। इस वक्त हमारे साथ इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान भी जुड़ रहे हैं, पीड़ित पिता हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को खोया। इमरान हमारी स्क्रीन पर हमको दिखाई भी दे रहे हैं, साथ साथ मुदित भी हमारे साथ हैं। हमारे संवाददाता आदित्य जैन साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एडवोकेट हैं आप हाईकोर्ट में और पूर्व आरपीएस अधिकारी रहे राजेंद्र त्यागी जी, आप भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं इमरान के पास जाना चाह रहा हूँ। इमरान जी, आपको इस वक्त पूरा राजस्थान सुन रहा है। सबसे पहले बताइए क्या कुछ हुआ था, शुरुआत से बताइए। पुलिस आपके घर पे आती है और दरवाजा खोलती हैं आपकी पत्नी, ठीक उसके बाद से क्या कुछ हुआ बताइए। सर सुबह पुलिस आया था, तो पुलिस आया था तो 6 साढ़े 6 बजे की बात थी, तो मेरा कुंडी लगा हुआ था कमरे का ना, तो पुलिस वाला ने धक्का दिए कमरे में, तो मैंने कमरा बुलवाया बीवी के पास। बीवी और मेरी लड़की एक चारपाई पे थी, मैं अपना बेड पे अपने 2 बच्चों के साथ लौटा हुआ था। तो सर बात क्या है, तो उसने मैं जैसे मेरी बीवी ने कुंडी खोली तो उसको तो हाथ से पकड़ के धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। तो मेरी लड़की सोई हुई थी, 8-7 पुलिस वाले बड़े थे सर, वे सब खाट के ऊपर के चढ़ के ही मेरे को बेड पे तुरंत खींच के ही पकड़ा, लो तुम्हारी लोकेशन लग रहा है। मैंने बोला सर मेरा लोकेशन किस चीज का लग रहा है, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, 2 नंबर का मेरे पास कुछ सबूत नहीं, किस चीज का लोकेशन लग रहा है, तो अपना तलाशी दीजिए। मैंने कही सर मेरा तलाशी लीजिए। उसने मेरा तलाशी लिया था, मेरा कमरे का तलाशी लिया था। तो उसने फिर 8-7 लोग चढ़े थे, तो बच्ची का मेरे पास कुछ नहीं निकला, तो मेरे को कमरे से बाहर निकाल कर तो मेरे को वो उसने छोड़ दिया है। जब उस मेरे पास कुछ नहीं निकला तो हमको इस चीज को मालूम नहीं चला। बस लड़की के ऊपर चढ़ गए, 8-7 लोग चढ़े थे, हमको तो बाहर कर दिया, बीवी को धक्का मार के बाहर कर दिया है और मेरे को अपने साथ पकड़ के बाहर कर दिया है। अब तेरे पास कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वह फिर भाग गया यहाँ से। तो फिर 15-20 मिनट बाद जैसे हंगामा हुआ पड़ा है गांव में, अकेले पुलिस बड़ा पड़ा है, वो आता है मारपीट करता है सर। तो उसने बहुत ज्यादा गुंडागर्दी उठा रखी है इसने। तो फिर 15-20 मिनट बाद जैसे पुलिस जाएगी तो फिर जैसे मेरी बीवी उस लड़की को देखेगी दोबारा जाकर, तो वो एक्सपायर हो पड़ा था, वो मरा पड़ा था। इमरान, क्या तब तक पुलिस जा चुकी थी वहां से? हाँ पुलिस जा चुकी सर। पुलिस 15-20 मिनट बाद जैसे पुलिस जाएगी तो 15-20 मिनट बाद मेरी बीवी उस लड़की को देखेगी तो लड़की मरा हुआ था। जैसे चेक किया है तो उसके नाड़, उसका यहाँ पैर रखा हुआ था, उसके चोट आया पड़ा था गर्दन पे, गर्दन टूटी हुई थी उसका। अच्छा, आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी हैं, क्या उनसे भी हम बात कर सकते हैं? आपका बहुत ही दुखद ये घड़ी है, मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है आप लोग के लिए बात कर पाना, लेकिन कैसे आप लोगों ने संभाला, उसके बाद क्या किया? तो तुरंत आप अस्पताल की तरफ भागे बच्ची को लेकर के, क्या किसी पुलिस वाले को भी आपने बताया कि ऐसा कुछ हो गया है? सबसे पहले किसको पता लगी ये बात? इसको मम्मी को पता लगे, सबसे पहले लड़की को मम्मी को पता लगा। जैसे इसने देखा तो लड़की को दोबारा आकर, तो लड़की का वो मरा हुआ था, उसके यहाँ पैर रख रखा था, उसके चोट आया पड़ा था, तो यहाँ से नीला झनक हुआ पड़ा था, नाक में के खून निकल रहा था, मुंह में के झाग आ रहा था। 1 महीने की लड़की थी। इमरान, मेरे पास शब्द नहीं है इस दुख की बात पर आपसे मैं बात करूं, लेकिन मामला गंभीर है और हम चाहते हैं कि अगर आपकी गलती थी भी, मान लीजिए अगर आप, साहब मैं उसकी भी बात करूंगा आपसे कि आप कितना लिप्त हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन बच्ची की कोई गलती नहीं थी और अब किस तरह बच्ची, अब जैसे कहें कि
बहुत दुखद है ये घटना। लेकिन इमरान, उसके बाद फिर आप लोग जब पुलिस के पास गए, किसी अधिकारी के पास आप लोग गए होंगे, किसी बड़े अधिकारी के पास आपने जाके बताया होगा कि सुबह पुलिस वाले आए थे जी और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है। उसके बाद से बताइए, अब उसके बाद क्या हुआ, कैसे पुलिस ने फिर अपनी रिस्पॉन्स किया आपकी इस दुख की घड़ी में? सर जैसे उस लड़की को पता लगा था, जैसे गांव इकट्ठा हुआ है, बिरादरी इकट्ठा हो गया है, तो पूरा तो फिर थाने के अंदर गया था 50-60 लोग, तो काफी लोग गए थे थाने के अंदर। तो थानेदार ने इस बात को हाँ लिया है कि हो गया है हमसे ये काम। इमरान, क्या आपको लगता है कि जिस वक्त पुलिस वाले आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या उनको महसूस नहीं हुआ कि बच्ची नीचे? आपको लगता है कि क्या वो लापरवाही से चढ़ गए, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उन्होंने, या फिर आपको लग रहा है कि उनको पता था कि बच्ची है नीचे? देखो सर, इस चीज को तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन उसका लापरवाही तो हाथ जो तुरंत से नुकनी, बच्चे सो रहे थे नुकनी, उस पे 8-7 बंदे नुकनी तुरंत से बड़े थे नुकनी, हाट के 4-5 के ऊपर चढ़कर मेरे को खिंचाए बेड पे से। तो क्या आपकी पत्नी ने उस वक्त आवाज नहीं लगाई उनको कि नीचे बच्ची सो रही है? सर मैं बाहर निकाल के धक्का मारकर, मुझे होश नहीं था। क्या कहा आपने? मैं धक्का मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया, तो मैंने कुंडी खोली तो आपको कमरे से बाहर निकाल दिया गया। इमरान, मैं आपसे ये भी जरा पूछना चाहूंगा कि देखिए, बहुत ही दुखद है कि हमने अपनी बच्ची को खो दिया। वो हमारी भी बिल्कुल बेटी की तरह ही थी, राजस्थान की बेटी थी आपकी बेटी। लेकिन इमरान, क्या ये बात सच है कि आप साइबर अपराधों में आपका जुड़ना रहा है? देखो सर, मेरा बात ऐसा है, मैं एक मेहनत मजदूरी करता हूँ, बेलदारी करता हूँ, जो भी काम मेरे को मिलता है मैं मेहनत का काम करता हूँ। पूरा गांव में भी पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, मैं कोई 2 नंबरी का कोई काम नहीं करता हूँ सर। नहीं तो फिर पुलिस क्यों पहुंची आपके घर पे? क्या पहले भी कभी पुलिस आई है? पहले कभी पुलिस नहीं आया मेरे घर पे, पहली बार आया था। तो इमरान, अचानक से 8-10 पुलिस वालों का आ जाना आपके घर पे, इसके पीछे कुछ कारण तो रहा होगा? नहीं सर, कोई भी कारण नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, वो मंचा जाके घर ऐसे ही बढ़ जाते हैं, तो बोलते हैं तुम्हारा लोकेशन लग गया है, तो कुछ निकल जाता है तो लोकेशन लगता है, अगर नहीं मिलता है तो कुछ भी नहीं होता है सर। तो उसके बाद क्या पुलिस वालों ने कुछ मांग की आपसे, कुछ मांगा, कुछ पैसे मांगे या कुछ इस तरह की कोई बात पुलिस वालों की तरफ से हुई कि छोड़ देंगे अगर पैसे दे दोगे, ऐसा कुछ कहा पुलिस वालों ने? उसका काम ये होता है, पुलिस वालों का काम ये होता है, वो पकड़ लेते हैं और जो पैसा देते हैं उसको तो वे थाने भी नहीं पहुंचाते, जेल में से ही छोड़ देते हैं। अब हम गरीब लोग हैं सर, हम पे पैसा कहाँ है? वो ले जाते हैं, जिसके जो साइबर अपराधी कर रहे हैं उनको पकड़ते ही नहीं है, वे तो पैसा दे देना, पैसा देकर उनको तुरंत छोड़ दिया। नहीं तो इमरान, फिर आपको क्यों छोड़ा पुलिस ने? वो साथ, जब इतनी ताकत से पुलिस अंदर घुसी तो फिर आपको साथ लेकर के क्यों नहीं गए थाने ये लोग? और उनको मालूम चल गया होगा ना इस चीज को। उसने मेरा सारा चीज का तलाश लिया, मेरे पूरे कमरे को तलाश लिया, तो सर उसको मेरे पास कोई सबूत नहीं पाया। अच्छा। तो उसने फिर मेरे को डालकर फिर मेरे को वो छोड़ गया था। इमरान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपसे और आपके परिवार से, आपकी पत्नी आपके साथ हैं, आप लोग की क्या मांग है? अब क्या चाहते हैं आप लोग? जो खोया है उसको तो वापस नहीं अब कोई भी ला सकता, ये बहुत दुखद है, लेकिन अभी क्या मांग है आपके परिवार की और आपकी खुद की? देखो सर, मेरे को तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ यानी क्या? उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए सर। मैं तो पहली बात तो ये बोल रहा हूँ, तो जैसा मेरा बेटी का मर्डर हुआ है तो इस तरह का ही मर्डर होना चाहिए उसका, उसके लिए फांसी होना चाहिए सर, सब पुलिस वालों के लिए। जो पुलिस वाले आपके घर में घुसे थे? इमरान, सरपंच साहब आपके गांव के, उनका सहयोग मिला है आपको? ग्रामीणों का, गांव वालों का सहयोग है, या फिर किस तरीके से अब आसपास के जो लोग हैं, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके मित्र परिवारजन, कैसा उनका अभी सपोर्ट है आपको, या फिर बच रहे हैं क्योंकि पुलिस आई थी, पुलिस का मामला है, क्या लोग बच रहे हैं आपकी मदद करने से? अभी पूरा बस्ती साथ है ना सर? बस्ती साथ है, ठीक है, ठीक है। इमरान, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। मैं फिर आपके पास लौट रहा हूं। मैं जरा राजेंद्र त्यागी जी के पास जाना चाह रहा हूं। आप बड़े अधिकारी रहे राजस्थान पुलिस में। इमरान, आप बने रहिएगा। राजेंद्र त्यागी साहब, इस तरह के मामले में क्या सीधे तौर पर पुलिस को दोषी ठहराया जाएगा? पुलिस का पक्ष होगा कि हम अपना काम कर रहे थे और
जिस तरह फौज में हम सुनते हैं कि कई बार गलती से गोली चल गई की बात आती है, इसी तरह का कुछ प्रकरण यहां भी हो गया है सर, जान चली गई है बच्ची की। देखिए सर, ऐसा हो सकता है पुलिस की जब रेड करी हो तो कुछ लापरवाही रह गई हो सकता है उनको इस बच्ची का बेड पे होना ज्ञात नहीं हो, और सवेरे सवेरे का समय था, कुछ अंधेरे का, कुछ लापरवाही हो सकती है, मेरा ये मानना है। इंटेंशन उसका ये नहीं था कि बच्ची को के साथ कोई दुर्व्यवहार या बच्ची को की हत्या करना, कोई ऐसा पुलिस का कोई इंटेंशन तो नहीं था। हो सकता है कोई लापरवाही हो गई हो, उसके कारण ऐसा हो गया हो। नहीं तो मेरा मानना है कि जैसे भी अब इसमें पुलिस आगे जो की कार्रवाई क्या बनती है, फिर आगे की कार्रवाई क्या बनती है राजेंद्र साहब? अभी मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज होने के बाद जो जांच होगी पुलिस की, प्रशासन की प्रशासनिक जांच हो रही है, इसका जो मेडिकल होगा, जो एफएसएल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही सही तथ्यों के बारे में जानकारी हो सकती है कि क्या कारण रहा बच्ची की इमरान अकस्मात मृत्यु। इमरान, मैं आपसे जानना चाहता हूं एक बात की, देखो कोई भी बहुत नहीं, इस मतलब हम ये कहें कि पुलिस वालों ने, क्या आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ने या उस किसी एक पुलिस वाले ने जानबूझकर इस चीज को अंजाम दिया, या फिर आपको लगता है कि है तो गलती ही पुलिस वालों की, गलती से ऐसा हो गया? देखो सर, उसने जानबूझ के किया है। उसको जब बेबी खड़ी हुई थी, बेबी को धक्का मार के बाहर काढ़ा है। 2 बच्चे थे तो मेरे पास लौटे पड़े, तो उसको भी मारपीट कर बाहर कर दिया है। तो उसने तो फिर उसकी तो वो होगा ना, उसने मन से ही किया है। लेकिन इमरान, बच्ची को तो जैसे सुबह के समय था, थोड़ा अभी हल्की ठंड का अभी माहौल बना हुआ है, चादर आप लोगों ने उड़ाई हुई होगी बच्ची को, शायद पुलिस वाले देख ना पाए हों, उन पर कार्रवाई तो जरूर होगी, लापरवाही की गंभीर कार्रवाई उनके ऊपर होगी, और कैसे वो बिना किसी वारंट के आपके घर में घुस गए, ये भी एक बड़ा मामला है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो बच्ची को देख ही ना पाए हों? ऐसा ही संभव है, ये संभव है। इमरान इमरान, आपको लगता है पुलिस वालों से गलती हुई है, या आपको शक है किसी एक पुलिस वाले पर कि उसने जानबूझकर ऐसा किया? देखो सर, एक ने नहीं, मैं कैसे किसी का नाम ले दूं? देखो 8-7 बड़े थे, मेरे को क्या मालूम कौन कौन ठहरे थे सर। 8-7 लोग बड़े थे एकदम, मैं किसी का एक का नाम कैसे? ठीक है। हाँ। अब आदित्य जैन साहब वकील हैं हमारे साथ, इमरान हमारे साथ वकील साहब भी जुड़े हुए हैं, हाई कोर्ट में आप देखते हैं। आदित्य जैन साहब, ऐसे केसेस में क्या कार्रवाई बनती है, अब क्या कुछ अब आगे देखने को मिल सकता है कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से? जी, इसमें ये जो प्रस्तुत मामला है, इसमें जो कानूनी कार्रवाई है, ये पुलिस जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले जो एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है प्रकाश सिंह का, उसके अंतर्गत गाइडलाइंस दी गई हैं कि जहां पुलिस वाले इस तरीके की लापरवाही करते हैं, या कोई कस्टोडियल टॉर्चर होता है, या और कई सारी चीजें होती हैं, वहां पे क्या सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। फिर एक डीके बसु का भी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, तो कई निर्णय हैं, और जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो या राजकीय कर्मचारी हो, वो अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ ऐसी लापरवाही करता है जिससे किसी की जान जाती है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कानून में और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, और कानून में भारतीय न्याय संहिता में और अन्य कानूनों में भी, पुलिस एक्ट है, राजस्थान पुलिस एक्ट, उसमें तमाम प्रावधान वर्णित किए गए हैं, मौजूद हैं। उसके अलावा विधिक विधि के सिद्धांत है, जिसमें संवैधानिक सिद्धांत है। संवैधानिक सिद्धांत में हर इंसान को जीने का अधिकार है। अब कोई अगर जांच पड़ताल कर रहा है, रेड कर रहा है, तो एक उसका एक तरीका होता है। जब पुलिस ठीक है, यानी तमाम चीजें इसमें एक प्रक्रिया तो है, आप कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो किया जाएगा, और लेकिन ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि बहुत सशक्त प्रक्रिया है, सशक्त प्रक्रिया है। ठीक है, तो इमरान, हम जो वकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदित्य जैन साहब, ये कह रहे हैं कि एक मजबूत प्रक्रिया है, यानी उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, 100% उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इमरान, मुझे यह बताइए, क्या आपकी बस्ती में किसी और घर पे भी पुलिस वालों ने छापा मारा पिछले कुछ दिनों में? क्या ऐसा होता रहता है? आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पुलिस वाले बस्तियों में घुसते हैं, क्या घरों में घुसते हैं? हुआ है ऐसा? देखो सर, हुआ एक मेरा बस्ती में पहली बार हुआ ये,
तो होता है गांव में, सब लोग सब तरह का लोग होता है, कोई करता है, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं कर रहा है, कर भी रहे हैं, जो करता है उसको तो ठीक पकड़ते है, ही नहीं यानी है। आप इस बस्ती में आपके घर पे पहली बार हुआ। मैं आपकी पत्नी जी से बात करना चाहूंगा। मैम, आपके पति क्या काम करते हैं? मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ जी, आगे आके बताइए, बिल्कुल आराम से खुल के बताइए। हम लोग सब इस घड़ी में भी आपके साथ हैं और बच्ची को न्याय के मिले इसी की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आपके पति क्या काम करते हैं? जी जो काम मिल जाए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं बस अपना। अच्छा, आपको यकीन है कि इन्होंने किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं की है कि पुलिस इन पर आके कोई एक्शन ले? जी सर। ठीक है इमरान, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर पुलिस कोर्ट आपको बुलाएगा, आप अपना पक्ष रखेंगे। मान लीजिए आपको बुलाया गया और आपसे जाना गया कि अब आप क्या चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या बात आप रखेंगे? आपने बताया पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, क्या किसी तरह की और कोई मदद भी आप चाहेंगे सरकार से इस लापरवाही के बदले? देखो सर, मेरे को तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, यानी उन पुलिस वालों पर आप चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही चाहते हैं आप? जी। इमरान, अब तक क्या क्या हुआ है? आपको जानकारी मिली है? किसने बताया आपको कि अधिकारियों ने उन 3 पुलिस वालों में उनको कुछ पुलिस वालों को लाइन हाजिर भी कर लिया है, कुछ को सस्पेंड भी किया है? कुछ आपको जानकारी मिली ऐसी? हाँ मिली है, 5 आदमियों का बोला था, 5 आदमी लाइन हाजिर कर दिया है। हाँ ठीक है, कोई बड़ा अधिकारी आपके पास मिलने आया अब तक? कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया है सर। अभी तक कोई नहीं आया मिलने आपसे? तो किसको बता रहे हैं आप अपनी अपनी परेशानी? किससे शेयर कर पा रहे हैं आप? देखो मैं तो सबके लिए शेयर कर रहा हूं सर। तो देखिए, बड़ा गंभीर विषय है ये तो। राजेंद्र त्यागी साहब, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और कोई बड़ा अधिकारी पहुंचता नहीं पीड़ित परिवार से मिलने। सब कहते हैं कि हम हंगामा मच गया जी, हड़कंप मच गया। और क्या आपको राजेंद्र त्यागी साहब नहीं लगता आपको कि स्थानीय एसपी को पहुंचना चाहिए था घर पे? नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसा, बड़े अधिकारियों को थोड़ी सांत्वना तो देनी थी। अभी जो भी जांच में सामने आएगा वो तो बात अलग है। हाँ। बाकी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों को भी वास्तविकता की जांच करके तुरंत पीड़िता और पीड़ित को जाके नहीं, मैं कह रहा हूं राजेंद्र त्यागी साहब, मैं कह रहा हूं एक बच्ची की मौत हो जाती है, 1 महीने की बच्ची है वो, उसकी मौत हो गई पुलिस वालों के पैरों के नीचे दबके, और कोई अधिकारी पहुंचता ही नहीं मौके पर मिलने के लिए। ये तो सर ये कितनी बड़ी, मतलब इसको क्या समझा जाएगा? अभी आप देखिए, अभी आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी और उसके बाद बिल्कुल पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी है, जिला कलेक्टर की भी ड्यूटी है कि वो पीड़ित को आके इस बारे में पूरी सांत्वना दे। लेकिन राजेंद्र त्यागी साहब, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही मदद करनी चाहिए। त्यागी जी, मैं वही कह रहा हूं जो आपने इससे पहले यही कहा कि भाई जो भी कार्रवाई होगी, जो भी चीजें सामने आएंगी वो तो बाद में आएंगी ना। पुलिस वालों को उनके घर, इमरान मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई भी बड़ा, आप समझ जाते हैं देख के ना, बड़ी वर्दी, बड़ी गाड़ियां, 4, 5, 10 पुलिस वाले उनके साथ होंगे, उसको अधिकारी हम लोग समझते हैं, ऐसा ना? तो क्या ऐसा कोई आदमी आपके घर आया मिलने? नहीं आया सर। नहीं आया मिलने। मतलब दिस इज, मुदित हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी मुदित, मैं कंफर्म करना चाहूंगा आपसे, मैं मुदित गौड़, हमारे संवाददाता हैं। मुदित, क्या स्थानीय एसपी इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जो संवेदनशीलता है वो कहीं ना कहीं दूर नजर आई है। और मुदित, एसपी उनसे मिलने के लिए पहुंचे या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, मुदित, एसपी पहुंचे मिलने के लिए परिवार से? कोई अधिकारी मिलने पहुंचा? जी बिल्कुल, कोई भी आला अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचा है, जबकि यही लोग एडिशनल एसपी से मिलने यहाँ आए थे और उनको भी वहां पर बुलाया गया, अलग से ही मिला गया। जी, कोई अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचा। इस मामले को हमें इस ढंग से देखना चाहिए कि अब ये केस बदल गया है। ये अब एक साइबर अपराधी के घर पे छापा मारने का केस नहीं रहा। एक बच्ची की मौत हो जाती है
वो बच्ची अपराध में लिप्त नहीं थी, उसका कोई मतलब नहीं, अभी अभी दुनिया में वो आई थी, उसको क्या पता कि उसके पिता ने अगर कुछ इस तरह की चीजों में वो इन्वॉल्व भी है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन अब तो त्यागी जी ये पूरा केस एक बच्ची की एक तरीके से कहें उसकी परिवारजन कह रहे हैं कि हत्या हुई है, भले ही वो गैर इरादतन हत्या हो लेकिन हत्या ही होगी ना बच्ची की, वो मर गई उनके पैरों की तरह दबके और कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचता है। ऐसा सर अभी एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस का क्या होता है सर्वप्रथम गांव में थोड़ा आक्रोश होता है, पुलिस एकदम गांव में नहीं पहुंच के कुछ गांव के सम्मानित व्यक्ति सरपंच वगैरह से मुलाकात करके उनसे पूरी पता कर लेते हैं मुदित, क्या सरपंच से मिली पुलिस? सरपंच को मिलने बुलाया जरूर, पर क्या गांव में कोई अधिकारी नहीं पहुंचा? क्या मतलब क्या दंगे हो जाते, क्या हो जाता? नहीं, जब आप ये जो पीड़ित पक्ष है ये खुद पूरे मामले को लेने के बाद बताइए मुदित। जी बिल्कुल, ये पूरे मामले के बाद जब ये पूरा मामला हुआ तो ये सभी लोग थाने पर पहुंचे थे। थाने पर जब विरोध देखा गया तो उसके बाद जैसा कि कल एसएचओ ने बताया कि ये लोग लिख के दे गए हैं कि हमारी बच्ची बीमारी से मरी है, लेकिन उसके बाद ये सभी लोग अलवर पुलिस अधीक्षक के निवास के बाहर आके बैठ गए थे और वहां पर भी रात के 8:30 बजने वाले, बीते दिन सुबह 6 बजे की घटना है, अभी अगले दिन के 8:30 बजने वाले हैं और बीते दिन सुबह 6 बजे की घटना। ये बहुत बड़ा सवाल है मेवात की पुलिस प्रशासन के ऊपर, उन तमाम अधिकारियों के ऊपर कि कितनी असंवेदनशीलता आप लोग दिखा रहे हैं। एक बच्ची की मौत हो जाती है आपके पुलिस वालों की लापरवाही के चलते और आप लोग मिलने तक नहीं पहुंचते उस पीड़ित परिवार से, उस मां से मिलने कोई महिला अधिकारी नहीं पहुंचती, क्या स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंचता? ये आप लोग का तरीका है काम करने का? दिस इज अ बिग क्वेश्चन ऑन अब जिस तरीके से मेवात पुलिस काम कर रही है, ये सवाल हम लोग पूछेंगे। ये इमरान व्यक्ति भले ही ये उसमें लिप्त है, उस पर अलग से कार्रवाई होगी, आपने कार्रवाई तो की ही ना, आप लोग गए, आपने तलाशी ली, लेकिन जिस बच्चे की मौत हो गई आप लोग उसके परिवार से, उसकी मां से मिलने में नहीं पहुंचे, क्या मां भी अपराधी है? एक बड़ा सवाल है और एनडीटीवी राजस्थान इस सवाल को पुरजोर तरीके से उठाएगा और सवाल पूछेगा, कटघरे में खड़ा करेगा उन तमाम अधिकारियों को जिनकी जिम्मेदारी बनती थी स्टैंड लेना, और वो अभी इनको बुला रहे हैं कि आप आ जाइए हमसे मिलने के लिए। ये लोग तो मिलके आए हैं साहब, ये इमरान मिले हैं। इमरान, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप पुलिस से बहुत जल्दी आपको और ज्यादा इस पर तेजी से काम करेगी इमरान, और आपने भी जो भी कुछ अगर गैर कानूनी चीजें करी हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी, इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की ये कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया राजेंद्र त्यागी साहब आपका। आदित्य जैन साहब माफी चाहूंगा समय कम दे पाया। मुदित शुक्रिया आपका। इमरान, हम लोग कोशिश करेंगे कि अब जितना हम लोग कोशिश कर पाए उतना जरूर करें। सबसे बड़े मुद्दे में आज हम लोग बात कर रहे थे इस बेहद ही गंभीर विषय पर, और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, तमाम सवाल हम लोग पूछते रहेंगे इस बेहद ही सेंसिटिव विषय पर।